हैमस्टर कॉम्बैट एक स्कैम प्रोजेक्ट हो सकता है। क्या बात कर रहे हो मेटा मित्रा। अरे भाई रुको, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि हैमस्टर एक स्कैम प्रोजेक्ट है, परंतु लक्षण सीधे साधे और अच्छे भी नहीं दिखते। अब देखिए, शुरुआत में कुछ प्रोजेक्ट की ऐप या बोट लॉन्च होते हैं तब उसके मालिक का पता नहीं होता। इसलिए हम अपनी चैनल पर सभी प्रोजेक्ट की वीडियो में कहते हैं कि जब तक प्रोजेक्ट के मालिक का पता ना चले, उसके मन में उसके प्रोजेक्ट की नीयत के बारे में पता ना चले, तब तक उस प्रोजेक्ट पर संदेह रखना जरूरी होता है। मालिक का पता चलने पर भूतकाल में उसके चरित्र का पता लगाना जरूरी बन जाता है। उसके अलावा प्रोजेक्ट की टीम में कौन कौन है और सबके बीच मतभेद है या एकता बनी रहती है, उस पर भी नजरें बनाए रखना जरूरी है। हैमस्टर कॉम्बैट के मालिक का पता चला है और उसके पिछले कर्मों का पता चला है। टीम के साथ कुछ मतभेद दिखाई दिए हैं। इसका असर हैमस्टर प्रोजेक्ट पर क्या होगा, इस वीडियो में यही जानेंगे कि हैमस्टर स्कैम करेगा या कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा। परंतु पहले वेलकम। हैमस्टर कॉम्बैट के नाग पाश में से मुक्ति प्राप्त करने के लिए युद्ध शुरू हो चुका है। एक समय में फलता फूलता हैमस्टर कॉम्बैट समुदाय अब उथल पुथल में है। जुलाई में उसके 10 अरब डॉलर का एयर ड्रॉप आने वाला था, जिसकी प्रतीक्षा पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड कर रहा था, परंतु उसका एयर ड्रॉप नहीं आया, टाला गया। उसका कारण उसकी टीम के अंदरूनी विवाद लगते हैं। तो हैमस्टर कॉम्बैट की टीम के अंदरूनी विवादों के कारण यह बहुप्रतीक्षित 10 अरब डॉलर का एयर ड्रॉप अभी टाला गया था। सिर्फ OKX एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने की तारीख हैमस्टर वालों ने बताई थी। फिर भी हैमस्टर उसने बताए हुए समय पर लॉन्च न होने की वजह से, मतलब लॉन्चिंग में जो देरी हुई, उससे हैमस्टर में एक्टिव यूजर की संख्या, मतलब एक्टिव CEOs की संख्या आधी हो चुकी है। क्या हैमस्टर अपनी स्थिति को बहाल कर सकेगा? रूठे हुए निष्क्रिय लोगों को फिर से प्रोजेक्ट में वापस आकर्षित कर पाएगा? हैमस्टर कॉम्बैट, जो अपने एक्टिव गेमिंग यूनिवर्स के लिए जाना जाता था, अब आंतरिक मतभेदों के कारण होने वाली देरी से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आगे कहा उस प्रकार 10 अरब डॉलर का बड़ा एयर ड्रॉप एक गेम चेंजर होने वाला था। उसके पहले रोड मैप में लॉन्चिंग करने का फिक्स महीना जुलाई 2024 दिखता था, परंतु दूसरे रोड मैप में कोई फिक्स टाइम नहीं दिया था। अब अचानक से सितंबर को लॉन्च होने की घोषणा की गई है। तो ये जल्दबाजी है या फिर सही कारण क्या हो सकता है? इतने बड़े यूजर बेस में से क्या सबको एयर ड्रॉप देंगे? शक तो हो रहा है। फिर भी हैमस्टर कॉम्बैट का कुछ कह नहीं सकते, ये अनिश्चितता में है। इसकी कम्युनिटी का विश्वास हैमस्टर पर से डगमगा है। हैमस्टर कॉम्बैट की कम्युनिटी की भावनाओं की बात करें तो अभी सोशल मीडिया पर चर्चाओं में और फोरमों से पता चलता है कि लोगों का मूड थोड़ा बिगड़ा है और निराशा की ओर झुका हुआ है। कई यूजर्स को हैमस्टर में पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। अब इस गेमफाई क्रिप्टो प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। वे अपने कमेंट्स में हैमस्टर वालों को यह पूछ रहे थे कि हमें जो वादा किया गया था वह सच में कब पूरा होगा, लॉन्चिंग कब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। हे हैमस्टर कॉम्बैट की टीम वालों, ये तो बहुत ही निराशाजनक है। मित्रों, यूजर की ऐसी टिप्पणियां उनकी बढ़ती अधीरता को दर्शाती थी। इसलिए हो सकता है हैमस्टर वालों ने प्रेशर में, एक दबाव में आकर सितंबर की 1 तारीख दे दी हो, परंतु सच में ये हैमस्टर वाले यही तारीख को लिस्ट करें, और वो भी एक एक्सचेंज पर नहीं, अपितु बड़े बड़े 4-5 एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो तो कुछ बात बनेगी। उससे पहले डॉक्स कॉइन की तरह सभी यूजर्स को टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं तो पूरी कम्युनिटी में सबको मजा आ जाएगा। और अगर उसने पिक्सेल वर्स की तरह सिर्फ 1 मिलियन लोगों को टोकन्स दिए तो पूरी कम्युनिटी नाराज होगी, जिसका असर सभी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट वालों को होगा। हैमस्टर की वजह से जो लोग नए पहली बार क्रिप्टो विश्व में आए हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं करेंगे, शायद हमेशा के लिए क्रिप्टो से दूर हो जाएं, क्योंकि बिना किसी जानकारी लिए सिर्फ मुफ्त में प्रॉफिट लेने के लिए या पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो में आने वालों का ज़्यादातर यही हाल होता है। अब देखते हैं हैमस्टर कॉम्बैट के मालिक कौन है। हैमस्टर कॉम्बैट के निर्माता, प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर एडवर्ड गुरिनोविच है। उन्होंने रशिया में हैमस्टर कॉम्बैट का ट्रेडमार्क लेने के लिए अप्लाई किया है। रशिया की वेबसाइट लेंटा पर एक न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिला, परंतु आगे जाने से पहले बिनांस पर एक आर्टिकल दिखता है, उसको पढ़ते हैं। लिखा है, फॉरसाइट न्यूज़ के अनुसार लेंटा की रिपोर्ट है कि टॉन इकोसिस्टम की गेम हैमस्टर कॉम्बैट के संस्थापक एडवर्ड गुरिनोविच ने वर्ष 2021 में पहले एरेनम नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 2021 की शुरुआत में एरेनम ने इनिशियल डेक्स ऑफरिंग IDO के जरिए $10 मिलियन जुटाए थे। IDO का मतलब है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, एक डिसेंट्रलाइज्ड परमिशनलेस क्राउड फंडिंग विधि। क्रिप्टो प्रोजेक्ट बनाने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से लोगों से धन जुटाना, बैंक ब्याज से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ऐसा अनुमान लगाकर लोगों से $10 मिलियन का फंड इकट्ठा किया, जिसमें एक कंपनी शामिल थी जिसका नाम था ADRU। ADRU और एरेनम दोनों कंपनी साइप्रस कंट्री में रजिस्टर्ड हैं। तो वो मिस्टर एडवर्ड गुरिनोविच, जो हैमस्टर कॉम्बैट के संस्थापक हैं, उन्होंने जो $10 मिलियन जुटाए थे उसमें हुए प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स में नहीं बांटा, जिसमें ये ADRU कंपनी भी शामिल थी। ये AD.RU कंपनी ने बताया कि मिस्टर एडवर्ड गुरिनोविच ने वो पैसा नई गेम बनाने में और उसका टेस्टिंग करने में खर्च कर दिया। अब 2024 के वर्ष में हैमस्टर कॉम्बैट प्रोजेक्ट बनकर सामने आया। फिर भी जून 2024 तक तो मिस्टर गुरिनोविच जी कहते थे
कि भाई हैमस्टर कॉम्बैट का एरेनम कंपनी से कोई संबंध नहीं है। एरेनम में जो $10 मिलियन इन्वेस्ट हुए थे उसका उसके निवेशक या निवेशकों का हैमस्टर कॉम्बैट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहा। उसके बाद जांच बिठाई गई। मिस्टर गुरिनोविच के इन दावों के बावजूद जांच पड़ताल करवाने से पता चला कि हैमस्टर कॉम्बैट को बनाने में एरेनम कंपनी के संसाधनों का उपयोग किया था, जिसमें हैमस्टर गेम का सर्वर तो एरेनम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पाया गया। मतलब हैमस्टर गेम वो सर्वर में होस्ट किया गया था। इस प्रकार निवेशकों के पैसों से जो कंप्यूटर सर्वर लिया था उसमें हैमस्टर गेम का डेवलपमेंट पाया गया, तो हैमस्टर से होने वाले प्रॉफिट पर इन्वेस्टरों का हक बनता है। अब वेबसाइट्स देखते हैं। ये हैमस्टर बनाने वाली कंपनी अरिनम की वेबसाइट है। उसका एड्रेस साइप्रस में है। ये उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल है। और ये ADRU टेक कंपनी की वेबसाइट है। उसका एड्रेस भी साइप्रस में है। गूगल मैप पर दोनों के एड्रेस एक के बाद एक देखते हैं। ये दोनों कंपनियों के लोकेशन है। तो इस प्रकार हैमस्टर कॉम्बैट डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर अरिनम कंपनी का उपयोग हुआ है और अरिनम में इन्वेस्टमेंट यानी ज़्यादा पैसा AD.RU का लगा है। दरअसल AD.RU कंपनी ही इस प्रोजेक्ट की प्रमुख निवेशक कंपनी है। AD.RU के CEO मिस्टर एंटोन गोर्स्कोव का दावा है कि उनकी कंपनी ने हैमस्टर कॉम्बैट में $6 लाख का निवेश किया और $1 मिलियन से अधिक का अतिरिक्त फंड जुटाने में मदद की थी। उसके बदले में AD.RU को हैमस्टर प्रोजेक्ट के 25% शेयर मिलने की उम्मीद थी। हालांकि हैमस्टर कॉम्बैट के प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर गुरिनोविच ने प्रोजेक्ट में AD.RU की किसी भी भागीदारी से इनकार कर दिया। इसलिए इस मतभेद ने दोनों पक्षों के बीच संबंधों को खराब कर दिया है। तो अब AD.RU कंपनी विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही हो या इस मामले में हो सकता है उनके बीच कानूनी जंग जारी हो या फिर सुलह भी हो गई हो, ऐसा पॉसिबल है। ये स्थिति और भी बिगड़ गई जब हैमस्टर कॉम्बैट के पूर्व मार्केटिंग डायरेक्टर निकिता अनुरीव ने प्रॉफिट शेयरिंग पर असहमति दिखाते हुए प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अनुरीव के हैमस्टर कॉम्बैट टीम पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उनको कहा गया था कि आप इन्वेस्टर्स खींच लाएंगे तो बदले में आपको 25% प्रॉफिट दिया जाएगा। इन आंतरिक संघर्षों का सीधा असर हैमस्टर टोकन के डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ा है। हैमस्टर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई महीने में करना निर्धारित किया गया था। एक तो पहले से ही टोन नेटवर्क की टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन के कारण देरी हुई और अब आंतरिक तनाव के कारण थोड़ा और समय लगा। अब जानते हैं हैमस्टर कॉम्बैट को क्या करना चाहिए जिसे वो कम्युनिटी में अपना विश्वास फिर से ला सकें। भाई हमें तो लगता है हैमस्टर कॉम्बैट को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देकर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे अपने समुदाय का विश्वास फिर से हासिल हो सके। ऐसे महत्वपूर्ण कदम की ये छोटी लिस्ट है। सबसे पहले उसकी टीम को सामने आकर इंटरव्यू में या यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सच बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग में देरी क्यों हुई, वो क्या सही कारण थे, क्या वजह थी जिससे उनको ये निर्णय लेना पड़ा था। फिर चाहे वो टेक्निकल इश्यू हो, चाहे टीम का आपस का मतभेद हो या फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बजट का इश्यू हो। साथ में कम्युनिटी को प्रोजेक्ट के बारे में नियमित अपडेट देते रहना चाहिए। इन कदमों को उठाकर हैमस्टर कॉम्बैट संभवतः अपने समुदाय का विश्वास फिर से हासिल कर सकता है और एक बार फिर गेमिंग की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की राह पर वापस आ सकता है। क्योंकि अभी उसकी कम्युनिटी आधी होने की वजह से जिस एक्सचेंजेस पर भी प्री मार्केट ओपन हुए हैं वहाँ उतने बायर नहीं है जितने दिखाई देने चाहिए थे। बहुत छोटे प्रोजेक्ट में भी इतने बायर मिल जाते हैं, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी होने का क्या फ़ायदा। अभी टेलीग्राम में हैमस्टर कॉम्बैट बोर्ड ओपन करते हैं तो शुरुआत की स्क्रीन पर हैमस्टर कॉम्बैट की डिस्ट्रीब्यूशन की तारीख 20 सितंबर की देखने को मिल रही है। कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि अब संदेह हो रहा है कि भाई ये हैमस्टर वाले सबको कितने टोकन्स देंगे, सबको देंगे भी या कुछ फिल्टर लगाकर बहुत कम लोगों को देंगे। एयरड्रॉप के विड्रॉल सेक्शन में OKX और बायबिट पर अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। भारत में तो दोनों एक्सचेंजेस FIU में रजिस्टर्ड नहीं है। भारत में FIU से रजिस्टर्ड कोई एक्सचेंज दिखता है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो टोन वॉलेट को कनेक्ट करना ही उचित रहेगा। हैमस्टर की टीम में लड़ाई की वजह से और हैमस्टर लिस्टिंग की अनिश्चितता की वजह से एक्सचेंजों पर इसकी प्री मार्केट कीमतों पर प्रभाव जरूर पड़ा है। हैमस्टर कॉम्बैट की कीमतें लगभग आधी हो गई है। उसके आखिरी अपडेट में नई सुविधाओं को जोड़ने और Crypto.com के साथ हाल ही में हुई साझेदारी के बावजूद हैमस्टर कॉम्बैट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हैमस्टर प्रोजेक्ट की कम्युनिटी के मन में उसके प्रति भावनाएं बदलने लगी है। टीम जो है वो समुदाय की चिंताओं को शांत करने का प्रयास कर रही है। निवेशक और यूजर्स इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता को लेकर अधिक से अधिक संदेहशील हो रहे हैं। लगता था उनके अनसुलझे विवादों के कारण और अधिक देरी हो सकती है, परंतु सितंबर की तारीख देखकर मन में थोड़ी शांति जरूर हुई है। हमारी तो यही मनोकामना है कि भाई सबको हैमस्टर टोकन्स का प्रसाद मिले। देखो भाई, जितने भी टोकन्स मिले प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना है। बस एक ही चिंता है, प्रभु ये स्कैम ना करें। ये स्कैम निकलना नहीं चाहिए। क्या हैमस्टर कॉम्बैट स्कैम करेगा या फिर ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप देने वाला प्रोजेक्ट बनेगा? सेव द डेट।